तो ऑल इंडिया क्विज कंपटीशन हुआ था यूपी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बीच में, जिनमें मेरा फर्स्ट रैंक था। तो बहुत उसकी अच्छा। वजह से सर ने मेरे टैलेंट। नमस्कार। आज हम लोग श्री राजेश कुमार पांडे जी से बात करने जा रहे हैं। राजेश कुमार जी ने अभी हाल में ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेएएम जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स केमिस्ट्री विषय में आपने ऑल इंडिया रैंक 345 आपने स्थान प्राप्त किया है और आपने ही सूचित किया कि आपको आईआईटी बीएचयू भी अलॉट हुआ है। ये कॉलेज के लिए, खासकर हमारे विभाग के लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि राजेश के अलावा इस साल 2 बच्चे और भी विभाग से, जिन्होंने केमिस्ट्री मेजर्स दे रखा था, उनका भी सिलेक्शन आईआईटी जैम में हुआ है। समय के साथ हम उनसे भी बातें करेंगे। तो आज हम राजेश जी से बात करने जा रहे हैं। राजेश ने अपनी स्कूलिंग जो है वो संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल से की है और आगे की जो भी बातें हैं वो हम विस्तार से राजेश से बात करने जा रहे हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो राजेश, आपका जन्म कहाँ का है? आप वाराणसी से ही हैं कि बाहर से हैं? सर मेरा जन्म बेसिकली मैं बलिया से हूँ, बलिया यूपी में पड़ता है। जी जी। और मेरी सारी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरी वाराणसी से हुई है। अच्छा अच्छा। तो आपने बताया कि संत अतुलानंद से आप इंटरमीडिएट हैं, तो उससे पहले की भी शिक्षा आपकी वहीं से रही है? हाँ सर, वहीं से रही। तो 12th के बाद यूपी कॉलेज का सफर कैसे शुरू हुआ? उसके पीछे की कहानी क्या है? सर 12th पास करने के बाद मेरा मन था कि मैं जैसे बीएचयू में पढ़ूं, तो इसकी वजह से मैंने एंट्रेंस दी थी और मैं एक नंबर से मैं वेटिंग लिस्ट में रह गया। मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। और काफी ज्यादा मुझे ये दुख फील हुआ कि मतलब मैं इसमें नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने सोचा कि फिर दोबारा ये मौका मिलेगा मुझे। और इसके आगे भी मैं ग्रेजुएशन क्लियर कंप्लीट करने के बाद मैं जेएम की एग्जाम दूंगा, नेट जेआरएफ का एग्जाम दूंगा और मैं अल्टीमेटली जो मेरा गोल है मैं उसे अचीव करूंगा। बहुत अच्छा। तो यूपी कॉलेज आपने ज्वाइन किया बीएससी पार्ट 1 में, तो कैसा लगा? संत अतुलानंद से आने के बाद यूपी कॉलेज में आपको कैसा महसूस हुआ? कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले मुझे और काफी ज्यादा मुझे मोटिवेट किए, जैसे संजय सर हो गए और शालिनी मैडम हो गई और जानवी मैम हो गई और सुप्रिया मैम हो गई, एनपी सिंह सर हो गए। तो काफी अच्छे अच्छे केमिस्ट्री टीचर जो मुझे मोटिवेट किए। और क्योंकि मोटिवेट होने का मेरा रीजन ये था कि सर मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो ऑल इंडिया क्विज कंपटीशन हुआ था यूपी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बीच में, जिनमें मेरा फर्स्ट रैंक था। तो बहुत उसकी अच्छा। वजह से सर ने मेरे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने कहा कि तुम और अच्छा कर सकते हो, तो अपने अपनी सब्जेक्ट को भी छोड़ना मत और बाकी अपनी कंटिन्यूटी रखो अपने पढ़ाई में और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपने उस क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, हमें याद है। और ये जान के और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस कड़ी को जोड़ें और आज आप जैम क्लियर किए हैं। बहुत ही अच्छी जगह होगा, अब आप जाके एमएससी करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा, और थर्ड ईयर में केमिस्ट्री के अलावा आपने क्या फिजिक्स पढ़ा था कि मैथ्स पढ़ा था? सर मैथ्स लिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी फिर आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या अनुभव रहा? सर काफी ज्यादा बेटर लगा और काफी ज्यादा मुझे उस कॉलेज से सीखने को मिला है। मुझे बहुत बेसिक्स नहीं आते थे और काफी ज्यादा जैसे छोटी चीज में जो गलती होती थी तो मैं और भी सर लोग से कांटेक्ट करता था और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं।
जी, मैथ्स की तरफ इन्फ्लुएंस इतना नहीं बढ़ पाया? सर मैथ्स की तरफ इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि मेरा शुरुआत से ही केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। हम्म। तो जैसे ऐसा नहीं कि मुझे मैथ कम समझ में आती है, बट ये एक होता है कि किसी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है किसी सब्जेक्ट में, तो वो मेरा केमिस्ट्री में काफी ज्यादा था। इसमें हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक नॉर्मल एफर्ट में भी मैं बेटर रिजल्ट ला सकता हूँ जी। जी। एज कम्पेयर टू मैथ्स सब्जेक्ट। बहुत तो अच्छा। इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया और काफी ज्यादा इसको मैं इस पे काम किया। जी। तो जैम के बारे में कैसे पता चला? सर जैम के बारे में जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे सीनियर्स कुछ भैया लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी उनको प्रॉब्लम बताई थी कि मैं जाना चाहता था बीएचयू में, मैं नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास एक और मौका है तो जाने का, तुम जैम की तुम तैयारी करो। उन्होंने बताया कि एक जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है और हम्म। इसके ग्रेजुएशन के बाद भी इससे तुम एग्जाम क्वालिफाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने बहुत। उसी दिन से ये चीज ठान लिया कि मुझे इसमें जाना है। तब आप और कौन से जितना ईयर में थे? मेहनत, आप फर्स्ट ईयर में थे तब? सर मैं, नहीं सर मैं सेकेंड ईयर में था उस समय। अच्छा। हम्म। तो सेकेंड ईयर में था। और ये सीनियर से जुड़ने का मेन रीजन ये था कि जो मेरा क्यूज कंपटीशन, मेरा जो फर्स्ट रैंक आया था, तो उनमें ये होता कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों स्टूडेंट्स, तीनों ईयर के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें सीनियर्स मुझसे इसलिए जुड़े क्योंकि पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेरा फर्स्ट रैंक था, और सेकंड जो था वो थर्ड ईयर के किसी गर्ल्स स्टूडेंट का था। उन्होंने ये काफी खुश हुए कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है, वो भी फर्स्ट ईयर में आने के बाद तुरंत ये एग्जाम हुआ था। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम और बेहतर कर सकते हो, और जुड़े भी, और मुझे काफी ज्यादा उन्होंने सीखने को भी मिला। उन्होंने मेरी गलती को बताया कि ये गलती ना करना, और काफी ज्यादा मुझे मोटिवेट किए। और भी सीनियर्स दोस्तों से और स्टूडेंट से, भैया लोग से कुछ जुड़ने का बच्चों, मौका मिला। कुछ सीनियर्स या कुछ भैया लोग का अगर आप नाम मेंशन करना चाहें? हाँ सर, एक शुभम सोनकर भैया थे, और मेरे मेरे एक दोस्त था साहिल श्रीवास्तव, वो है, और और भी कुछ अन्य दोस्त थे जो उन्होंने मेरा साथ दिया। हम्म। तो तो उन्होंने काफी ज्यादा मुझे मोटिवेट किया, और काफी ज्यादा मतलब मैं उनकी तारीफ करना मेरे सब में शब्द नहीं है। हम्म। उन्होंने काफी ज्यादा मुझे मोटिवेट किया, और बोला कि हाँ तुम कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी रखो, तुमसे हो जाएगा। तो सीनियर्स में क्योंकि ये मुख्यतः, मालूम, मुख्यतः आपने जैसे बताया शुभम और सोनकर, शुभम सोनकर जी ने काफी मदद की आपको। सोनकर, साहिल श्रीवास्तव, रजत सर, और भी कुछ मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी अपने विपुल सर, और सभी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी हम्म। मुझे, गौतम भी था, गौतम राज सिंह, जी। जी। तो मेरा क्लासमेट था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर, उसने भी मुझे मोटिवेट किया कि, और राकेश पांडे जो मेरा सर भाई है। हम्म। तो तो सेकंड ईयर से ही राकेश, आपने फिर, सेकंड ईयर से ही आपने तैयारी करनी एक तरीके से चालू कर दी थी जैम के लिए? हाँ सर मैं सेल्फ पढ़ता था, मैंने किसी कोचिंग वोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, मैंने सेल्फ अपना साइड बुक से पढ़ना, और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना, ये मैं करता था। तो क्या सलाह देंगे आज के हमारे बच्चों को, सेकंड ईयर पार्ट वन वाले बच्चों को, कि कैसे वो इस चीज के लिए तैयारी करें अगर वो सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो तो? सर सबसे बड़ी सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि पढ़ाई सबसे चीज ये है कि आप पढ़ाई को रेगुलरली पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। और जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें सफलता पाना बहुत आसान है। आसान इसलिए है, उसमें हल्का सा एफर्ट देने पर बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। और हम्म। किसी अन्य फील्ड में आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो उसका चांस कम रहता है कि आप रिजल्ट जल्दी गेन कर पाएंगे। रिजल्ट ओवरऑल गेन सब कोई करता है, लेकिन ये है कि उसमें अब काफी समय लग जाता है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपका है, जिस पे काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें सफलता पाना थोड़ा सा एफर्ट में ज्यादा अच्छा है। तो उसमें जिस भी स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो अभी से साइड बुक से अपना पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ, करे, अपने कुछ बुक्स को देखे। या और सामग्री, लेखन, पठन पाठन के संदर्भ में जो आप बताना चाहें बच्चों को? हाँ सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की एसएम की बुक अच्छे से देखें, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, देखें मैकेनिज्म। मेन ये होता है कि केमिस्ट्री में
जितना एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, मैकेनिज्म तो जितना ध्यान से देखेंगे तो उतना बेटर वो केमिस्ट्री होता जाता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री टोटल लॉजिकल है। इसको जितना करीबी से समझेंगे, उसको मैकेनिज्म को ध्यान देंगे, कहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा, प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे कुछ सराउंडिंग हाँ, इफेक्ट है, कुछ बुक्स इस के चीज नाम अगर पे। आप बताएं तो बच्चों को और पता चल पाएगा। एस की बुक मैंने फॉलो की थी, फर्स्ट हम्म ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। हम्म और और जैम के कुछ पेपर मैंने देखे थे, और दो तीन साइड बुक जो होते हैं, क्लेडेन की बुक आती है सर, तो क्लेडेन बुक कम्पिटेंट, वो उसमें उसको मैंने फॉलो किया था। ऑर्गेनिक बुक आती है क्लेडेन की, और कुछ अन्य बुक भी थे, मेरे साइड नोट्स भी थे। और मैंने मैंने अन अकेडमी को भी फॉलो किया था, कुछ हम्म यूट्यूब से भी वीडियो देखे थे। तो मेरे हम्म। कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं होते थे, मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यूट्यूब से भी उसकी सहारा से उसको सीखने का प्रयास करता था। तो प्रैक्टिस और सब पेपर और टेस्ट पेपर कहाँ से आपको उपलब्ध हो पाए? सर, मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने सिर्फ ऑनलाइन मैंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया। अच्छा। मैंने किया था जी। अराउंड 1500 के अप्रॉक्स आया था वो, तो सिर्फ अच्छा, मैंने वो किया था। बाकी मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मैंने तीनों साल अपने कितना मटेरियल वो लोग उपलब्ध कराते हैं टेस्ट सीरीज में? कितने टेस्ट पेपर्स होते होंगे? सर टेस्ट सीरीज उसमें अप्रोक्सीमेटली 45-60 टेस्ट सीरीज होते हैं। हर अच्छा। एक टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। उनमें क्या होती है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और कुछ 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 क्वेश्चंस की अपग्रेडिंग करके, उनको ऐड करके, हर लेवल के क्वेश्चंस को मैच करके, और एग्जाम उस पेपर पेपर को टेस्ट सीरीज को बनाते हैं, हम्म। बेसिक भी उसमें जोड़ते हैं। जी। तो टेस्ट सीरीज लगाने से काफी ज्यादा प्रॉफिट है, कि हम्म अपनी गलतियां भी दिखती हैं। टेस्ट सीरीज हम्म लगाइए और उसको टाइम के अकॉर्डिंग लगाइए, कहाँ गलती हो रही है उसको देखिए, एनालिसिस करके, फिर बाद में गलती ना हो उस जी। पर काम करिए, तो रिजल्ट बेटर आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। हाँ सर, मेरे सबसे चीज ये है कि मेरे फैमिली काफी ज्यादा सपोर्ट किए, और फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा सपोर्ट किए। और और मेरी ये मतलब ये आदत थी कि जब भी कुछ केमिस्ट्री की कोई चीज बुक आए मार्केट में, तो मैं उसको देखता था, उसको कुछ कुछ बेटर मिले तो मैं उसको लेता भी था, और उसमें से कुछ सीखता था। और काफी ज्यादा, जैसे 11th 12th की बुक में मैं फॉलो करता था, देखता था कि बेसिक जिस भी स्टूडेंट का बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा, तो एग्जाम क्रैक करने का चांस उतना ज्यादा होता है। तो अपनी हम्म छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। हम्म और फादर मेरे हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकते हो। बाकी मेरे फ्रेंड्स भी थे और भाई भी थे, तो काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है फैमिली का भी, और बिल्कुल। फ्रेंड्स का भी रहा है। और मैं ये था कि मैं रेगुलरली कांस्टेंट पढ़ाई करता था। थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं डेली पढ़ता था। तो बिल्कुल। यही मेरी एक सफलता का सबसे बड़ा रीजन है, बिल्कुल। कि दिन में थोड़े देर ही पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है हर दिन, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये था कि केमिस्ट्री से मैंने ये था कि मैं काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत करता था मैं, और अपनी गलतियों को देखूंगा मैं कैसे क्या है। कुछ चीज नहीं आएंगी तो मैं यूट्यूब का भी मैं सपोर्ट लेता था। हम्म। तो अ- इसमें अब सारे ये सारे अब फैक्टर्स जी, रिस्पॉन्सिबल हैं मेरे। अब आपको क्या लगता है कि बच्चों में अवेयरनेस आ गई है इस जैम के एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि एक समय था, शुरुआत के समय में विकास एक थे, विकास कुमार सिंह जी, जिनको कि एनआईटी मिला था। उसके बाद फिर अश्विनी रहे जो कि आईआईटी गुवाहाटी गुवाहाटी पहुँचे। श्वेता थी जो एनआईटी जमशेदपुर पहुँची। तो एक या दो बच्चे ही साल में निकाल पाते थे, और अब धीरे धीरे जैसे लग रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार जैसे आप लोग के बैच की बात की जाए तो इस बार हम लोग 3, आप अभी तक मुझे जो जानकारी मिल पाई है। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोगों के बीच अब इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है कॉलेज हाँ सर, कैंपस के बीच? अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि हाँ सर, अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जिस भी कॉलेज से आते हैं, उनके आसपास के जो सराउंडिंग जो स्टूडेंट्स सब पढ़ते हैं, वो दोस्त समझते हैं कि मेरे दोस्त का हो गया, मेरे सीनियर्स का हो गया, तो वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। क्लासमेट्स होते हैं तो बैचमेट्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कौन किस लेवल का अपने स्टडी रखता है अपने ऊपर। और वो
और ये काफी ज्यादा अवेयरनेस इस बात को पहले भी है, स्प्रेड भी हुई है कि हम मैं भी मेहनत करके कुछ बेटर कर सकता हूँ। बिल्कुल। और इस पे सर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है कि पहले जैम के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे से सिलेक्शन में रिजल्ट काफी ज्यादा, और लोगों का ऐसे एक या दो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था तो उतना कोई जानता नहीं था। अब धीरे धीरे इसके बारे में बहुत लोग जानने लगे हैं। और ये मेन रीजन सिर्फ इसलिए भी है कि सर आप कहीं न कहीं आपका भी हाथ है कि यूपी कॉलेज ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप मोटिवेट करते रहते हैं। लिंक्डइन के बारे में नहीं पता होती है, आप उनको सजेस्ट करते हैं। तो सर ये है कि मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने के लिए। बिल्कुल। सर इसमें आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो थैंक आप यू। भी अब क्लास में मुझे मोटिवेट करते थे सर। नहीं, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैं खुद उन जगहों से पढ़ा हूँ, तो मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया हूँ तब से ही मेरे सपने रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे, मेरे कॉलेज के बच्चे भी उन जगहों पर पहुँचे। और बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि अब ये सिलसिले चालू हो चुके हैं और अब अच्छी संख्या में आ रहे हैं। और वो आप मैथ्स से हो तो आप अपने आप ही वो सीरीज़ को बना सकते हो कि 1+1 फिर +1 फिर +3। अब ये सीरीज़ समय के साथ 1-2 साल में कहाँ तक पहुँचती चली जाएगी वो आप भी एक प्रेडिक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप जैसे छात्र आज सफल हो रहे हो। और वो जो प्रेरणा नेक्स्ट जनरेशन को आएगी, उसके नेक्स्ट जनरेशन को आएगी, स्वाभाविक सी बात है वो संख्या बढ़ती ही जानी है। तो आगे के बारे में क्या-क्या सोचा है? क्या आपकी रैंक थी और कौन-सा आपको आईआईटी मिला है? सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 345 था, और मुझे आईआईटी बीएचयू वाराणसी मिला है। मेरा फर्स्ट काउंसलिंग 16 जून को था, जी। तो पहले ही काउंसलिंग में मेरा क्लियर हो गया, आईआईटी बीएचयू मुझे मिला है। और काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ये मेरा सपना पूरा हो गया। एक हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि बीएचयू से पढ़े, वो ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से सपना रहता है। और मेरे पिताजी का भी बहुत ज़्यादा ये मन था कि मैं बीएचयू से पढूं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और और फ्रेंड्स ये और मेरे उसके आगे भाई का भी। क्या सोच रहे हैं आईआईटी बीएचयू के बाद के आगे के सफर के संदर्भ में? सर आईआईटी बीएचयू के आएगा सर, ये है कि मैं नेट जेआरएफ का क्वालिफाई करना चाहता हूँ, और मैं प्रोफेसर के लिए मेरा मन है प्रोफेसर बनने का। हम्म। तो मैं उसके लिए हम्म। बहुत अच्छा। प्रिपरेशन जारी रखूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सर। तो बहुत खुशी की बात है। और कुछ जो भी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें, आप अपनी सफलता को डेडिकेट करना चाहें, जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो, आप उसे हम सबको बता सकते हैं। सर ये मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत रेगुलरली करें, सफलता एक दिन जरूर आपके हाथ लगेगी। और बस ये एक डेडिकेशन होना चाहिए, किसी किसी भी चीज को पाने की आपके अंदर एक नशा होना चाहिए कि वो मुझे किसी भी तरह चाहिए। और वो जिस इंसान के अंदर आ गया, एक्सक्यूज एक्सक्यूज कम हो आपके अंदर इस चीज को पाने के लिए, तो और पक्का है कि सफलता आपको प्राप्त होगी, एक दिन जरूर होगी। और 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 दिल लगा के कुछ भी चीज करने में सफलता पाने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीज है। बस ये है कि अपने अंदर टैलेंट को पहचाने कि मैं मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं किस किस फील्ड में मैं बेटर हूँ, उस फील्ड में काफी ज्यादा मेहनत करें। हम्म। और जो भी स्टूडेंट जिस फील्ड में भी अच्छे होते हैं, वो कम एफर्ट में बेटर रिजल्ट पा सकते, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पा सकते। मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी मन से प्रिपरेशन करें, और लाइटली ना लें इसे, क्योंकि एक आपको 1 ईयर का आपको डेडिकेशन आपको कहाँ से कहाँ ले सकती है, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। जिस दिन बिल्कुल। मेरा रिजल्ट आया, मैं काफी ज्यादा खुश था, मेरी फैमिली बहुत खुश थे। और मैं सच बताऊं सर कि मैं रोने लगा था, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने मेहनत की थी। और थोड़ा सा ये था कि होगा कि नहीं होगा, कि मैंने मेहनत की थी, भगवान ने भी मेरा साथ दिया, फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, फ्रेंड्स भी सपोर्ट किए मुझे। और जब भी बीच बीच में ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान डिप्रेशन होती है, तो मोटिवेशन जो होती है, तो फ्रेंड्स मुझे कहते थे नहीं तुम कर सकते हो, तुम बेटर कर सकते हो, तुमने बिना पढ़े जब क्विज में पहले रैंक हासिल कर लिया, तो तुम पढ़ रहे हो और काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट पा सकते हो। और क्लास में सर मैं काफी ज्यादा चर्चित स्टूडेंट्स में था,
मैडम लोग मुझे बहुत लोग पसंद करते थे, क्योंकि मैडम लोग जब भी कुछ पूछते थे तो मैं उनको बताता तो था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं अपने कॉलेज में भी फेमस था उनके लिए, और काफ़ी ज़्यादा फैमिली सपोर्ट रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में है, बट ये है कि उस प्रॉब्लम से भागे नहीं, उसको फेस करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स और सफलता में बहुत माइनर डिफरेंस है। तो और विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में, तो इसलिए मेहनत करें, अपने अंदर टैलेंट को पहचानें, और और सही समय पर टैलेंट को पहचानें, तो आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। और किसी का भी हो सकता है सर, मैं कोई ऐसा यूनिक नहीं हूँ कि मेरा हुआ है, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, अपने पढ़ाई रेगुलरली करें, थोड़ा सा ही करें करें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने टैलेंट को पहचानें। बहुत अच्छा, सर, बहुत अच्छा। और सर हम स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि हम लोग जिस फील्ड पढ़ते हैं, तो हम लोग हर हर सब्जेक्ट को लाइटली लेके पढ़ते हैं। तो वो फिर सोचते हैं कि कहीं नहीं होता है हम लोग का सिलेक्शन, क्योंकि वो लाइटली। लेकिन मैं सच बताऊं सर, कि अगर जो जो भी स्टूडेंट अपने टैलेंट्स को जानता है कि मैं इस सब्जेक्ट में काफी बेटर हूँ, मैं और थोड़ा सा एफर्ट करके मैं बेटर रिजल्ट ला सकते हूँ, तो बिल्कुल उसे करना चाहिए, बिना किसी को सोचे समझे, क्योंकि आप क्या है क्या नहीं हो आप खुद जानते हैं, ये सोसाइटी आपके बारे में नहीं जानती। बहुत अच्छा। तो बेटर रिजल्ट लाने के लिए दिन रात मेहनत की जरूरत है ही। बहुत अच्छा राजेश, अभी आपके सफ़र जो चल रहा है उसके आप अगली पायदान पर अब आप पहुँच गए हैं। आप एमएससी करने जा रहे हैं बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से, और ये अभी सफ़र आगे चलेगा, और हम आपकी सफलता की, आगे आने वाली सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएँ देते हैं, और आशा करते हैं कि जैसे-जैसे आप आगे की पायदानों पे जाते जाओगे, आपका ज्ञानवर्धन होता जाएगा, आप नई-नई जानकारियाँ, विषयों के बारे में जानते जाओगे, खासकर केमिस्ट्री के संदर्भ में, और तब हम आपको फिर से उन विषयों के और उनको गूढ़ता से कैसे समझा जाए, कुछ और नई चीज़ों के बारे में जाना जाए, उसके लिए हम आपको लगातार आमंत्रित करते रहेंगे। राजेश, आपने हमको समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर।